ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं आने वाले 35 दिनों में शनि राहु शुक्र की युति का प्रभाव कन्या राशि वालों पर किस प्रकार से पड़ने वाला है। 18 मई 2025 तक इस युति के प्रभाव के कारण कौन सी घटनाएं आपके जीवन में घटित होने वाली हैं, विस्तार से इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। जब हम शनि राहु की युति की बात करते हैं तो इसे संघर्ष योग के नाम से जाना जाता है या इसे पिशाच योग के भी नाम से जाना जाता है। वही जब राहु और शुक्र की युति की हम बात करते हैं तो इसे मायावी योग के भी नाम से जाना जाता है। तो आइए जानते हैं कन्या राशि वालों, इस युति का प्रभाव आपके लिए कैसा रहेगा। देखिए, जब हम शनि को देखते हैं तो शनि को शोक, दुख, विरक्ति, कष्ट और कर्म, साथ ही जीवन में प्राप्त होने वाले स्टेबिलिटी का ग्रह इन्हें माना जाता है। वही जब हम राहु की बात करते हैं तो राहु को जुनून, आकस्मिक रूप से होने वाली घटनाएं, छल कपट, धोखा, इंटरनेट, चलचित्र, चोरी, भय, शार्प माइंड का ग्रह राहु माना जाता है। वही जब हम शुक्र की बात करते हैं तो इन्हें दैत्य गुरु कहा जाता है। शुक्र सुंदरता, आकर्षण, प्रेम, भोग विलास, लग्जरी, कला, स्त्री सुख आदि के ग्रह माने जाते हैं। कन्या राशि वालों, यह युति आपके सप्तम भाव में बन रही है तो आप निश्चित तौर पर बहुत ज़्यादा प्रभावित होने वाले हैं। और हमने 15 अप्रैल से ही क्यों बोला है कि 15 अप्रैल से लेकर और जो युति रहेगी 18 मई तक ज़्यादा प्रभावी रहेगी, क्योंकि 15 मई के बाद सूर्य का राशि परिवर्तन हो जाएगा और सूर्य उच्च के होकर आपके अष्टम भाव में चले जाएंगे। तो आप देख पाएंगे कि इस समय अवधि के दौरान जो सप्तम भाव में आपके लिए युति हो रही है राहु, शुक्र और शनि की, यह युति कुछ क्षेत्रों में तो आपको बहुत अच्छे परिणाम देने वाली है। विशेष तौर पे यदि देखा जाए तो आप बिजनेस कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, स्पेशली किसी भी प्रकार का, अगर आप किसी भी क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हुए हैं, डिजाइनिंग का कोई काम है आपका, फोटोग्राफी के कार्य हैं, ठीक है, आप लग्जरियस आइटम बेचने का कार्य करते हैं, तो आप देख पाएंगे कि यह युति आपको लाभ देने वाली होगी। आपके बिजनेस व्यापार में विस्तार देखने को अवश्य मिलेगा। ठीक इसके विपरीत, अगर आप किसी भी प्रकार के सर्विस सेक्टर के अंदर हैं, सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं क्लाइंट को, ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि इस युति के दौरान बल्क में आपको ऑर्डर्स तो मिल सकते हैं, लेकिन कुछ ऑर्डर्स अचानक से कैंसिल हो सकते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल से समझ लीजिए कि कोई व्यक्ति आपसे आता है और आपकी सर्विसेज मांगता है या कोई प्रोडक्ट आप दे रहे हैं, मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, तो उन्होंने आपका जो बिल बना वो अगर 50 लाख का बना, पता चला सामने वाले ने 10 लाख रुपए का सामान, 10 लाख रुपए एडवांस दिए, उसके बाद आपने उसके सामान की व्यवस्था कर दी, लेकिन बाद में वो कैंसिल हो गई। तो मेरे कहने का ये मतलब है कि इंडिविजुअल कोई बिजनेस कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, कॉस्मेटिक से जुड़ा हुआ व्यापार है, कला से जुड़ा हुआ है, क्रिएशन से जुड़ा हुआ है, तो आप लाभ प्राप्त करेंगे। इसमें कोई निगेटिविटी का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। लेकिन ठीक इसके साथ ही अगर कन्या राशि वालों, आपका जो स्वभाव होता है, आप हर व्यक्ति को अपनों जैसा बिहेवियर आपका होता है, हर किसी को साथ लेकर आप चलते हैं, सेवा भावी आप होते हैं, तो आप देखेंगे कि इसी का फायदा अगर आप पार्टनरशिप में कोई कार्य कर रहे हैं तो पार्टनरशिप में लोग आपके उठाएंगे। तो ध्यान रखें कि पार्टनरशिप में पैसे के लेन देन को बिल्कुल साफ सुथरा रखें। सप्तम भाव में यह युति बन रही है, अन्यथा पार्टनरशिप भी टूटेगी इसी दौरान और लड़ाई झगड़े की भी स्थिति निर्मित होगी। तो मैंने जो बताया कि बिजनेस व्यापार के लिए तो बहुत अच्छा समय यहाँ पर आप देखेंगे, आपको लाभ मिलेगा, चीज़ें आसानी से आपके लिए बढ़ेंगी, बिल्कुल डरने वाली बात इसमें नहीं है। लेकिन जब हम बात करते हैं आपके रिलेशनशिप को लेकर, देखिए प्रथम भाव जो होता है कुंडली का, ये आप स्वयं होते हैं, लेकिन सातवां भाव जो होता है ना, वो पूरी दुनिया का है। आपके समक्ष जितनी दुनिया के लोग हैं वो सब सातवां भाव है। ऐसी स्थिति में क्या होगा कि बाहरी लोगों को अट्रैक्ट करने में आप सफल रहेंगे, बाहरी लोगों का विश्वास भी आप जीत पाएंगे, लेकिन सोच जो आपकी होगी, जिस तेजी के साथ में आप आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, वो तेजी आपको नहीं मिल पाएगी, क्योंकि शनि शुष्क ग्रह हैं और शनि राहु के साथ युति में है, शुक्र भी यहाँ पर विराजमान है। ऐसी स्थिति में क्या होगा कि धीरे धीरे चीज़ें होंगी। ऐसा नहीं कि जल्दबाजी में आप कोई कार्य करेंगे और वो कार्य अचानक से हो जाए, आकस्मिक तौर पे हो जाए, रातों रात हो जाए, ऐसा नहीं होगा। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको थोड़ा सा संघर्ष करना पड़ेगा। इस चीज़ को नोटिस आप करके चलिएगा। अब देखिए कि जब हम शनि को देखते हैं तो शनि आपके पंचम भाव के स्वामी होकर सप्तम भाव में है और राहु अपने आप में, या शनि जैसा ग्रह अपने आप में विवाह कराने के लिए सक्षम होता है। देवगुरु बृहस्पति का भी आशीर्वाद आपके जीवन में है। देखिए, बृहस्पति आपके नवम भाव से गोचर कर रहे हैं। अब ध्यान से समझने वाली बात है कि जो
यंग एज में हैं, चाहे आप लड़के हों चाहे आप लड़की हों, अगर आपके लिए इस टाइम फ्रेम के दौरान आपको रिश्ता आता है, कन्या लग्न या कन्या राशि के आप हैं, हड़बड़ाहट में जल्दबाजी में आके आप डिसीजन नहीं लीजिएगा, क्योंकि इस समय अवधि के दौरान इन 35 दिनों में अगर कोई रिलेशन आपके सामने आता है, कोई रिश्तेदार लेकर आता है, शादी विवाह के लिए आता है, तो अच्छे से जांच परख कर लीजिएगा। क्योंकि मैंने शुक्र की जब बात हम करते हैं तो शुक्र को ना चकाचौंध की दुनिया का भी ग्रह माना जाता है, और राहु जब इंटरेक्ट है तो ये मायावी ग्रह, तो हो सकता है कि आपके साथ में जिस व्यक्ति के साथ आप विवाह करने जा रहे हैं, जो रिश्ता आपके पास आया है, बाहरी आवरण उसका आपको बहुत अच्छा लगे, लेकिन जब आप रिश्ते में इंटर हो जाएंगे, जब आप मैरिज करेंगे, उसके बाद कुछ चीज़ें ऐसी सामने निकल के आएंगे जिसके बारे में आपने कल्पना नहीं किया था, तो यहाँ पर धोखा होगा। तो कन्या राशि वाले आप हैं, बहुत सोच समझकर विवाह से जुड़ा निर्णय लीजिएगा, जल्दबाजी नहीं कीजिएगा तो अच्छा रहेगा। दूसरी बात क्या है कि बहुत सारे ऐसे कन्या राशि वाले होंगे जो रिलेशनशिप में हैं, काफ़ी लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, विवाह की तरफ आगे बढ़ना चाह रहे थे। अगर आपने अपने पार्टनर को समझ लिया है, जांच लिया है, सारी चीज़ें आपके लिए ठीक हो गई हैं, तो फिर आप आगे बढ़िए। प्रेम विवाह का भी योग इस दौरान आपके लिए बनता है। लेकिन मैं हमेशा से कहता हूँ, हो सकता है मेरी बात अभी आपको निगेटिव लग रही हो कि मैं निगेटिव बता रहा हूँ, लेकिन मेरा मानना ये है कि आप अगर इन चीज़ों से बच जाएंगे तो आपकी लाइफ में लाइफ पर्यंत आप खुश रह पाएंगे। तो ये जो ग्रहों का कॉम्बिनेशन बना है, ऐसे में विवाह नहीं करना चाहिए। जब सप्तम भाव से राहु का गोचर होता है तो व्यक्ति को विवाह नहीं करना चाहिए। तो अभी आप पेशेंस रखिए, 18 मई तक इस समय अवधि को टालिए आप, ठीक है। तो इस पे आपको ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी, चाहे आप लव अफेयर के अंदर हो, चाहे आप मैरिज के लिए हो, तो आप कोशिश कीजिए कि इस समय अवधि के दौरान नहीं कीजिए। अगर बहुत इंपॉर्टेंट है, आप बहुत वर्षों से व्यक्ति को जाने, तो फिर आपकी स्वेच्छा है, आप आगे बढ़ जाइए, अन्यथा आपके साथ धोखा होगा। अगली बात करते हैं, जो लोग लव एंड रिलेशनशिप के अंदर हैं, ठीक है, आप अभी विवाह के बारे में नहीं सोच रहे हैं, लेकिन आपको लग रहा है कि आपका पार्टनर आपको बहुत प्रेम करता है, यहाँ पर धोखा होगा, छल होगा, पार्टनर आपको चीट कर सकता है, अवेयर रहिएगा, आंख मूंद करके भरोसा नहीं कीजिएगा, इस बात को नोटिस करें। बिजनेस अच्छा है, रिलेशनशिप वाइज भी अच्छा चीज़ें रहेंगी। अगर आप विवाह की तरफ नहीं होंगे तो बाकी ओवरऑल स्थितियां ठीक रहेंगी, लेकिन अगर जैसे ही आप विवाह की तरफ बढ़ते हैं तो राहु यहाँ पे अपना काम करना शुरू कर देंगे। अगली बात ये करते हैं कि सप्तम भाव जो है बिजनेस पार्टनरशिप का है, बिजनेस इंडिविजुअल कर रहे हैं, बहुत अच्छा लाभ कमाएंगे, धन में वृद्धि होगी, मान सम्मान भी मिलेगा, चीज़ें बेहतर होंगी, पार्टनरशिप आपकी टूट सकती है। अगली बात, आपके लगन पर शनि की दृष्टि है, राहु भी लगन को देख रहे हैं, ठीक है, और चौथे भाव पर शनि की दृष्टि है। तो इस दौरान आप देखेंगे कि कन्या राशि वालों, आपके लिए भूमि भवन वाहन से संबंधित कार्य होंगे। अगर आप भूमि भवन वाहन से संबंधित कार्य करना चाहते हैं, आप प्लाट के बारे में सोच रहे हैं, आप जमीन लेना चाहते हैं, आप कंस्ट्रक्शन करवाना चाहते हैं, तो 15 अप्रैल से खर मास उतरेगा। कहने का मतलब है कि सूर्य का गोचर जैसे ही मेष राशि में होगा तो शुभ कार्य आरंभ हो जाएंगे। तो अगर आप कार्य करना चाहते हैं, भूमि भवन मकान वाहन का योग बन रहा है, तो आप लीजिए, आपको लाभ उससे मिलेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन माँ की हेल्थ को ये डैमेज करेंगे शनिदेव, तो माँ की हेल्थ का थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। इसके साथ जब हम नौकरी पेशा लोगों की बात करते हैं, देखिए कन्या राशि वालों 6 हाउस के लॉर्ड हैं शनि, और आपके सप्तम में आ गए हैं, और काल पुरुष की कुंडली के अनुसार ये उच्च के हो जाते हैं सप्तम भाव में, ठीक है। तो ये परिस्थिति आपकी नौकरी के लिए अच्छा है। अगर आप प्राइवेट सेक्टर के अंदर नौकरी कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, आईटी फील्ड के अंदर हैं, किसी भी प्रकार के क्रिएटिव फील्ड के अंदर हैं, मार्केटिंग के अंदर कोई कार्य क्षेत्र में है आपका, किसी भी प्रकार के क्रिएशन का कार्य है, ठीक है, तो आप अच्छा करेंगे। नौकरी को लेकर बिल्कुल चिंता न कीजिए, नौकरी आपकी यथावत चलती रहेगी। हो सकता है कि समय अवधि के दौरान कुछ आपको ऑफर्स मिलेंगे। कन्या राशि वालों 15 अप्रैल से लेकर 18 मई तक अगर आप प्राइवेट सेक्टर के अंदर नौकरी कर रहे हैं तो कुछ और भी आसपास के लोग या आसपास की कंपनियों से आपको ऑफर आ सकता है कि आपको वहां पर इतना मिल रहा है, आप यहां आइए, आपको इतना मिलेगा। बिल्कुल नहीं फंसना इस भ्रम में, आप थोड़ा पेशेंस रखिए। राहु का मूवमेंट हो जाएगा 18 मई के बाद, उसके बाद तो आपका जलवा ही जलवा होगा। राहु भी अच्छे कंडीशन में रहेंगे, शनि भी अच्छे कंडीशन में रहेंगे, देवगुरु बृहस्पति का भी आशीर्वाद मिलेगा। तो मेरा वीडियो बनाने का उद्देश्य यही है कि आप इस समय को निकालिए, ठीक है। इस समय में भ्रम में मत फंसिए, क्योंकि शनि राहु और शुक्र ये पूरी तरीके से भ्रम जाल है, ये माया जाल है। माया में आप फंसेंगे तो फिर आप बचेंगे नहीं, इसको नोटिस करके आप चलिएगा। गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़े जातकों के लिए अच्छा समय रहेगा, लाभ मिलेगा, कोई दिक्कत कोई परेशानी दिखाई नहीं देती, स्थितियां आपके लिए बेहतर रहने वाली हैं, चीज़ें बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ेंगी। अगर हम बात करें तो भाग्य का भी अब धीरे धीरे करके आपको सहयोग मिलना शुरू हो जाएगा। जो स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई के लिए समय अच्छा है, कोई निगेटिविटी, कोई भी किसी भी प्रकार की निगेटिव स्थिति नहीं बनेगी। लेकिन अपनी हेल्थ को लेकर आपको अवेयर हो जाना चाहिए। कन्या राशि वालों, शनि की दृष्टि का प्रभाव आपके लगन पर होना, आलस्य से आपको बचना है, अपने आप को साफ सुथरा रख के चलेंगे तो अच्छा रहेगा। और साथ ही खान
पान को आपको नियंत्रित करने की आवश्यकता रहेगी। जो लोग क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हैं, यूट्यूब ब्लॉगिंग वगैरह करते हैं, इंटरनेट से जुड़ा हुआ कोई भी कार्य करते हैं, उनके लिए अच्छा समय है। लेकिन मैंने कहा था कि वह व्यक्ति आपको धोखा देगा। कौन व्यक्ति आपको धोखा देंगे? यकीनन आपके जो बचपन के मित्र होंगे। अगर मित्रता में आपको पार्टनरशिप का कोई मौका मिलता है, बिल्कुल नहीं कीजिएगा। हो सकता है कि किसी से वाद विवाद हो, दूसरे लोगों का वाद विवाद चढ़ा, उसमें आपको इन्वॉल्व नहीं होना। इस पर थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे तो आपके लिए अच्छा रहने वाला है। कर्ज लेकर कोई बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट मत कर दीजिएगा। अभी 6 हाउस के लॉर्ड जो है ना राहु के साथ में है, तो होगा क्या कि आप कर्ज लेंगे भी ना तो बहुत ह्यूज अमाउंट ले सकते हैं इस दौरान, और आपको आसानी से मिल भी जाएगा कन्या राशि वालों। तो ये ध्यान रखना है कि आपको इस समय अवधि के दौरान कर्ज वगैरह नहीं लेना है। बाकी चीजें अच्छी रहेंगी, धन लाभ आपको अच्छा होगा, धन की स्थिति बेहतर होगी। और मैरिटल लाइफ की जब हम बात करते हैं, यहां पर आपको लिए तो मुश्किल वाली बात है। यहां पे मैरिटल लाइफ के अंदर पति पत्नी के बीच में अलगाव होगा, डाइवोर्स जैसी स्थितियां बन सकती हैं। स्पेशली अगर आपके सप्तम भाव में कुंडली में ऑलरेडी राहु विराजमान है ना, तो राहु के ऊपर से शनि का गोचर कहीं ना कहीं से आपके मैरिटल लाइफ के लिए बहुत अच्छा नहीं है। यहां पर भी 3 कंडीशन बनेंगी। जिनका विवाह हाल फिलहाल में 2-3-4 वर्षों में हुआ है, उनके लिए ज़्यादा कष्टकारी समय रहेगा। विवाह टूट सकता है, अलगाववादी स्थितियां बन सकती हैं, और किसकी वजह से बन सकती हैं? शक की भावना बढ़ेगी, पार्टनर के प्रति शक होगा, क्योंकि पंचमेश आपके सप्तम भाव में है। ऐसी स्थिति में या तो आप स्वयं कन्या राशि वाले अगर गलती कर रहे होंगे, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में होंगे, तो वो चीज़ें उजागर होंगी, जिसकी वजह से आपका दाम्पत्य जीवन तबाह हो सकता है। दूसरी स्थिति कि जिनका विवाह 10-15 वर्ष हो चुका है, उनके लिए थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होगी। पति पत्नी एक दूसरे को समझ नहीं पाएंगे, एक दूसरे की भावनाओं को नहीं समझ पाएंगे, ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग स्टार्ट होगी। लेकिन कुल मिलाकर चीज़ें, जिनका विवाह काफ़ी समय हो गया है, उनके लिए ठीक है। ये जो समय रहेगा, इस समय अवधि के दौरान यदि आप फैमिली प्लान करना चाहते हैं, संतान प्लान करना चाहते हैं, संतान को लेकर कोई दिक्कत परेशानी चल रही थी, तो धीरे धीरे करके वो परेशानियां दूर होंगी। तो अगर मैं देखूं तो सिर्फ आपको अपने पार्टनर से ध्यान रखना है। थोड़ा मैरिटल लाइफ पर भी आंख मूंद करके मैं कहूँगा कि भरोसा करना ठीक नहीं, थोड़ा सा बातचीत करते रहेंगे तो अच्छा रहेगा। दूसरी बात, पार्टनरशिप अगर बिजनेस कर रहे हैं तो आंख मूंद करके भरोसा नहीं कीजिएगा, किसी भी व्यक्ति को पैसा उधार नहीं दीजिएगा। और लव लाइफ को लेकर और शत्रुओं को लेकर सावधान रहिएगा, क्योंकि जो आपके मित्र हैं वही आपसे शत्रुता इस समय अवधि के दौरान निभा सकते हैं। इस पर थोड़ा सा फोकस कीजिएगा, खान पान को नियंत्रित रखिएगा। उपाय क्या करना है? उपाय सिर्फ यही रहेगा कि आपके भाग्य के स्वामी हैं शुक्र और द्वितीय भाव के स्वामी हैं शुक्र, तो अपने परिवार के टच में बने रहें। जो आपके वेल विशर्स हैं उनकी बात इस दौरान मानते रहें, ठीक है। माँ की हेल्थ का ध्यान रखें, और सबसे अच्छा उपाय यही रहेगा कि गरीब व्यक्तियों की मदद कीजिए, गुरुजनों का सम्मान कीजिए, और श्री हरि विष्णु के मंत्रों का आप जप कर सकते हैं, है ना। शुक्र को बेहतर करने के लिए माँ लक्ष्मी की उपासना कर सकते हैं, गायत्री मंत्र का जप कर सकते हैं। तो इस युति के प्रभाव से आपको कहीं ना कहीं से मुक्ति अवश्य प्राप्त होगी। हालांकि शनि राहु और शुक्र की युति में भगवान भोलेनाथ की आराधना करना सबसे शुभ माना जाता है।